भगवान का प्रेम कितना दुर्लभ है, इस बात का अनुभव हम लोगों को करना चाहिए। अहंता ममता छोड़नी न पड़े, संसार की आसक्ति भी छोड़नी पड़े, न देह की आसक्ति, न गेह की आसक्ति, न कुटुंब की आसक्ति, और दिव्य भगवत प्रेम भी मिल जाए। ये दोनों कैसे संभव? श्री कबीर साहब की वाणी। प्रेम विकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। हमने सुना कि प्रेम बिक रहा है। कीमत क्या है? वो प्रेम कहता है जिसने अपना सिर धड़ से उतार के हथेली पर रख लिया हो, जो अपना सिर देने के लिए तैयार हो, वो मेरी ओर देखे, वो मेरी प्राप्ति की इच्छा करे। कहते यदि ये भी सुनने में आ जाए तुम्हारे कि सिर देने से प्रेम मिल जाएगा, तो बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। सुनते ही विलंब मत करो, काट के प्रेम देवता की झोली में अपना सिर दे दो। ये सिर क्या है? इस सिर का ही नाम है अहम। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वै न समान। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध भगवत प्रेम अहम को मिटाए बिना मिल नहीं सकता। दो साधन हैं महाराज जी। एक तो है विचार, और विचार से उत्पन्न विवेक। क्योंकि अहं अविवेक है। वेदांत दर्शन में तो अहमर्थ विवेक है, अहमर्थ का बोध ही विवेक है। अहम पद का अर्थ समझ में आ जाए, इसी का नाम विवेक है। लेकिन यह विवेक विचार का जो मार्ग है, वो इतना कठिन है, इतना कठिन है कि गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इनको कंठस्थ कर लेने के बाद, इनके विविध भाष्यों का भी विधिवत अनुशीलन करने के बाद, दीर्घकाल तक स्वाध्याय और प्रवचन के बाद भी देहाभिमान नष्ट नहीं होता है, अहमता ममता नष्ट नहीं होती है। वे शास्त्रार्थ में किसी को निरुत्तर तो कर सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय में वेदांत विभागाध्यक्ष भी बन सकते हैं, कुलपति भी बन सकते हैं, और कोई लौकिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस केवल थोथे विचार और विवेक से केवल हमारे अहम की निवृत्ति हो जाए, और अहम की निवृत्ति और मम की निवृत्ति दो नहीं है। अहम की निवृत्ति ही मम की निवृत्ति है। अहम और मम ये तो स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा जाता है। अहम की निवृत्ति होते ही मम की निवृत्ति हो जाए। अहम माने मैं और मम माने मेरा। अहम की निवृत्ति होते ही मम की निवृत्ति हो जाएगी।
बड़ा कठिन है। आज रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि केवल भंग भंग चिल्लाने से किसी को नशा नहीं आता। यत्न पूर्वक भंग का संग्रह करना पड़ता है, उसके सब संस्कार करने पड़ते हैं, उसको उबालना, फिर उसको धोना, फिर उसको अमनिया करना, फिर सुल्योढ़ी पर पीसना, और जब उसके विविध संस्कार हो जाते हैं तब भंग की ठंडाई बन के तैयार होती है। और फिर पी लेने के बाद फिर भंग भंग चिल्लाओ चाहे न चिल्लाओ, आंखों में लाल लाल डोरे पड़ जाते हैं। तो भंग की चर्चा करने से नशा थोड़ी होता है, भंग पीने से नशा होगा। इस उदाहरण का प्रयोजन ये है, केवल विचार से अविद्या नष्ट हो जाए, विचार को हम विचार नहीं करना चाहिए, ये बात हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए जहाँ मनुष्य के पुरुषार्थ की इतिश्री हो जाती है, जहाँ उसको लगता है कि अब और कोई साधन नहीं है, केवल और केवल अनन्य भाव से भगवदाश्रय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, तो जब वह सर्वतो भावेन हरिगुरु संतों के चरणाश्रित होकर उनकी शरण ग्रहण करता है, और भक्ति का प्राण शरणागति, और शरणागति का भी प्राण भगवन नाम, श्री हरि नाम, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, इस नाम को जब दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है, ग्रहण कर लेता है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मति, राम नाम मति, राम नाम गति, राम नाम अनुरागी हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनयति बड़ भागी हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनयत बड़ भागी। हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध नहीं होते। हम माने हम अपने लिए कह रहे हैं, आप सब यदि विवेक संपन्न हो तो अपने लिए आप समझिए। खूब स्तोत्र याद कर लो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, और सब कुछ वही बने रहते हैं। नेक नेक सी बात पर झगड़ा हो जाता है। एक गुलाब जामुन के पीछे 12 वर्ष का मौन भंग हो जाता है। जानते हैं, एक महात्मा थे, 12 साल का नियम लिया था मौन का, और पंगत हो रही थी। कोई चुटकुला नहीं सुना रहे हैं आपको, सच्ची घटना सुना रहे हैं सुदामा कुटी की। हम तो पंगत में जाते ही थे, सब पंगत में जाते थे, हम भी पंगत में जाते थे। एक रसोइया को विनोद सूझा, बोले मौनी जी का देखें मौन कितना मजबूत है। मौनी जी मिष्ठान के प्रेमी थे, वो छूट पट्टी गुलाब जामुन थे। छूट पट्टी जानते हो, जो जितना खा सके। तो रसोइया जी यहाँ गुलाब जामुन दें, उधर दें, उसको बीच में छोड़ वो कम वो आगे बढ़ जा। होते होते पंगत पूरी होने का समय आया, आखिरी जय जयकार बोलने को व्याकुल हो गया कि शुरुआत में जो 2 गुलाब जामुन पत्तल पर आए थे, उसके बाद तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। तो बड़ा विचित्र है, इधर बगल में देता है, आजू बाजू में हमको नहीं देता।
तो वो भूल गया कि हम मौन हैं। तो ये कई साल बाद उस साला इसको देता है, इसको देता है, कि तेरा जमाई लगता है, हम दुश्मन हैं तेरे, हमको नहीं देता है, साला उठा के पटकूंगा, मारूंगा। अब सब हंसने लगे, अरे राम 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 राम, मेरा तो सब चौपट हो गया। 12 साल का मौन था हमारा, मौन छूट गया। बड़ा दुखी हो गया महात्मा। तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज तब बहुत स्वस्थ थे, पंगत में भी आ जाते थे दर्शन करने संतों का। हल्ला गुल्ला मचा तो उन्होंने खूब 20-25 बोले नहीं आप प्रेम से पाओ, आपका मौन वौन नहीं छूटा, फिर साल भर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाता है, साधु का क्या मौन, मौन ही है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2 गुलाब जामुन के पीछे हमारा विवेक वैराग्य सब धराशायी हो जाता है। इसलिए भगवत शरणागति और भगवान नाम का आश्रय, यही एकमात्र उपाय है। महाप्रभु जी के चरित्र को देखो और अपनी ओर देखो, कंचन कामनी में विषय में आकंठ डूबे हुए हैं। विष कीड़ा विष खात, इसका कीड़ा विष ही भक्षण करता है, मल का कीड़ा मल ही खाता है। वही स्थिति हमारी है, उससे भी गई बीती स्थिति हमारी है। ज्ञान योग के अधिकारी हम सिद्ध नहीं हुए, अब तक देहाध्यास निवृत्त नहीं हो पाया, क्योंकि देहाध्यास की निवृत्ति के साथ ही हानि लाभ सम्मान अपमान जय पराजय संसार के समस्त द्वंद्व धर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि देहे न जातस्य ही में न संति, ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। निष्काम कर्मयोग के अधिकारी भी हम सिद्ध नहीं होते। हमको ऐसा लगता है कि पहले जीव भगवत प्राप्ति कर ले और फिर भगवान का आदेश हो जाए या समर्थ सद्गुरु का आदेश हो जाए, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से और दास के विचार से हरि गुरु में भेद नहीं है। उनकी आज्ञा हो जाए तो ही निष्काम कर्मयोग के क्लिष्ट मार्ग पर चला जा सकता है, नहीं तो पद पद में कर्तृत्वाभिमान आड़े आता है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि ही उत्पन्न होते हैं। हम निष्काम कर्मयोग के पथ पर भी चलने के अधिकारी नहीं हैं। तो बोले भक्ति योग कहू भगत पथ कवन प्रयासा, भक्ति योग पथ ठीक है। अरे भाई बहुत ठीक तो है, पर भक्ति योग की शर्त सुन लो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा। ये शर्त है। ये होगा तो भक्ति योग पर आप चल सकोगे। अपने स्वभाव में सरलता आई, जैसे बिच्छू का डंक कैसे उठा रहता है, ऐसी डंक हमेशा हम लोगों का उठा रहता है, अहंकार का डंक।
जो हमें भव सरिता में बहने से बचाकर पार ले आना चाहता है, उन संत सदगुरु की हथेली पर पहुंचकर उनको भी डंक मारने बिना हम चूकते नहीं।